राधे। भगवान के अवतारों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं जी, हमने तो भागवत में पढ़ा है कि एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत के पहले स्कंद के 3 अध्याय का 28वां श्लोक। बाकी जितने अवतार हैं वो पुरुष के अवतार हैं, कलावतार हैं, अंश हैं। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। पद्म पुराण भी कहता है कि भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो क्या अवतारों में कोई छोटा बड़ा होता है? ना। ये जो लिखा है ना कि ये पूर्णावतार है, ये अर्चावतार है, ये लीलावतार है, ये तो सच पूछिए तो संतों का केवल विनोद है, परिहास में उन्होंने ऐसा लिखा है। जैसे संसार में आप परिहास करते हैं ना, एक स्त्री अपने पति के साथ बैठी है, अचानक एक कुत्ता आकर बैठ गया, तो पति ने अपनी स्त्री को चिढ़ाने के लिए कहा, ये साला रोजाना यहां आकर बैठ जाता है। अगर बेवकूफ स्त्री होगी तो बुरा मानेगी, मेरे भाई को तुम कुत्ता कहते हो। और अगर समझदार स्त्री होगी तो कह देगी कि भाई साला अगर जीजा के पास नहीं बैठेगा तो कहां बैठेगा। तो जैसे आप संसार में परिहास करते हैं ना, ऐसे ही संत लोग भी परिहास करते हैं। एक बार सूरदास जी और तुलसीदास जी आपस में मिले, तो सूरदास जी ने तुलसीदास जी को देखकर कहा, राधे राधे। तुलसीदास जी ने कहा, राम राम। तो सूरदास जी ने कहा कि तुलसीदास जी, आप क्या भगवान राम के चक्कर में पड़े हैं, आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए ना। ऐसे परिहास में कहा, हमारे भगवान श्री कृष्ण 16 कला के अवतार हैं और श्री राम तो 12 कला के अवतार हैं। तो क्या इसका उत्तर तुलसीदास जी के पास नहीं था? था। लेकिन जैसे परिहास में, हंसी में, मजाक में सूरदास जी ने कहा, ऐसे ही तुलसीदास जी ने भी उत्तर दे दिया, अच्छा मेरे श्री राम 12 कला के अवतार हैं, ये तो मुझे आज पता चला। अब तो मेरी भक्ति उनके प्रति 12 गुना बढ़ गई। मैं तो उन्हें केवल राजा दशरथ का पुत्र ही समझता था, तो आज से तो मेरी भक्ति और बढ़ेगी। जैसे सूरदास जी ने एक पद लिखा ऐसे ही परिहास में कि प्रीति करी काहू सुख न लयो। प्यार करके आज तक किसी ने सुख नहीं पाया। कैसे? अली सुत प्रीति करी जल सुत सो, संपुट सर्व हर्यो प्रीति करी काहू सुख न लयो। भंवरे ने कमल से प्यार किया, कमल के अंदर बैठा हुआ वो उसकी खुशबू ले रहा था। शाम हुई, कमल बंद होने लगा।
भंवरे ने सोचा कोई बात नहीं, सवेरे उड़ जाऊंगा। कमल बंद हो गया। इतने में एक मतवाला हाथी आया तालाब में पानी पीने के लिए। उसने कमल की नाल को तोड़ा, मुंह में रखा, भंवरा मारा गया। प्रीति पतंग करी दीपक सो, आपुनि देह जर्यो प्रीति करी, काहू सुख न लह्यो। पतंगे ने लाइट से प्यार किया, बेचारा जलकर मर गया। प्रीति कुरंग करी जुनाद सो, सन्मुख बाण सह्यो प्रीति करी, काहू सुख न लह्यो। हिरण ने नाद से प्यार किया, म्यूजिक से। बेचारा नाद सुनने के लिए गया और बहेलिये ने उसको मार दिया। हम जो प्रीति करी माधव सो, गोपियां कहती हैं कि हम जो प्रीति करी माधव सो, चलता हूँ कछु न कहो प्रीति करी, काहू सुख न लह्यो। यानी प्यार करके आज तक किसी ने सुख नहीं पाया। तो सूरदास जी, अगर आप ऐसा कहते हैं कि प्यार करके आज तक किसी ने सुख नहीं पाया, तो फिर आप श्री कृष्ण से प्रेम क्यों करते हैं? हाजी, ये तो हमने ऐसे ही परिहास में कह दिया। ये कोई सिद्धांत की बात थोड़ी ना है। इसको सिद्धांत मत मान लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको भगवान के प्रति द्वेष हो जाएगा। अरे संत तो भगवान को परिहास में यहां तक कहते हैं, चौर जार शिखामणि। हे श्री कृष्ण, तुम चोरी में भी टॉप करते हो और जारी में भी टॉप करते हो। जार माने कैरेक्टरलेस, लोफर, लफंगा। और यही दो नाम भक्तों को भगवान के विशेष प्रिय हैं। भगवान के और भी नाम इसी प्रकार के हैं, असली नाम तो कोई कोई होगा। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में गर्गाचार्य जी कहते हैं कि नंद जी, आपके पुत्र के बहुत से नाम होंगे, इनके गुणों के, इनकी लीलाओं के अनुसार। जैसे भगवान को लोग कहते हैं ना, गोवर्धनधारी, गिरिधारी। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। अरे भगवान तो अनंत ब्रह्मांडों को उठाए हुए हैं, आप गिरधारी कहते हैं। गोपाल, गौओं का पालन करने वाले। अरे भगवान तो अनंत ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सबका पालन कर रहे हैं। अगर केवल वो गौओं का पालन करने वाले ही रहेंगे तो फिर हाथी पाल कौन होगा, घोड़ा पाल कौन होगा? भगवान का नाम है ब्रजराज, ब्रज का राजा। तो भगवान केवल क्या ब्रज के राजा हैं? तो फिर चेन्नई का राजा कौन? फिर दिल्ली का राजा कौन? फिर भारत का, फिर अनंत ब्रह्मांडों का राजा कौन? भगवान तो विश्वेश्वर हैं, पूरे अनंत ब्रह्मांडों के राजा हैं। भगवान का नाम है नंद कुमार। नंद कुमार, अरे भगवान तो नंद के बाप के बाप के बाप ब्रह्मा जी के भी बाप हैं। वो तो विष्णु जी के भी बाप हैं, आप उन्हें नंद कुमार कहते हैं।
लेकिन इन्हीं नामों में भक्तों को रस मिलता है। भगवान जब अपनी भगवत्ता से नीचे उतरकर भक्तों के साथ रहते हैं, तब भक्तों को सुख मिलता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि भगवान में जो भगवत्ता है उसको हटाकर फिर हमें भगवान से प्यार करना है। क्योंकि अगर भगवत्ता हमारे मस्तिष्क में रहेगी तो फिर तो संकोच हो जाएगा, भय हो जाएगा, फिर हम प्यार कैसे करेंगे? जैसे कोई कहे कि भगवान ने उस राक्षस को मारा, उस राक्षस को मारा, उसमें वो रस नहीं। रस कब मिलता है? जब एक जीवात्मा यशोदा डंडा लेकर, छड़ी लेकर भगवान को डरा रही हैं। क्यों? मिट्टी खाई और भगवान रो रहे हैं, कांप रहे हैं, कहते हैं मां मैंने मिट्टी नहीं खाई, मारे मती मैया वचन भरवाए ले, मारे मती मैया। तो इन सब नामों में भक्तों को, लीलाओं में भक्तों को सुख मिलता है। तो देखिए, ये जो कहा जाता है ना कि ये भगवान का अंशावतार है, ये पूर्णावतार है, ये कलावतार है, ये क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिए, जिस अवतार में जितनी शक्ति प्रकट करने की आवश्यकता पड़ी उतनी शक्ति भगवान ने प्रकट कर दी। भगवान जिस कार्य के लिए अवतार लेकर आए, उस कार्य के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता थी उतनी प्रकट की। अधिक शक्ति क्यों प्रकट करते? अधिक शक्ति तो आप लोग भी संसार में प्रकट नहीं करते। जिस कार्य के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है आप उतनी ही शक्ति प्रकट करते हैं। जैसे आपको मच्छर मारना है तो आप ऐसे करते हैं, मच्छर मर जाता है। या स्प्रे कर दिया, हिट छिड़क दिया, मच्छर मर गया। अब आप मच्छर मारने के लिए अगर ड्रॉर खोलते हैं, रिवॉल्वर निकालते हैं और कहते हैं कहां है मच्छर, कहां है मच्छर, कहां है मच्छर, मैं उसको मारूंगा, मैं उसको मारूंगा, तो लोग कहेंगे ये पागल हो गया है, इसको रांची भेजना पड़ेगा। तो मच्छर को मारने के लिए रिवॉल्वर की आवश्यकता नहीं, ऐसे किया मच्छर मर गया। एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, बहुत इंटेलिजेंट है, एमए क्लासेस को पढ़ाता है, पीएचडी करवाता है। लेकिन वही प्रोफेसर जब अपने छोटे से बच्चे को ड्राइंग रूम में पढ़ाता है तो अपनी सारी शक्ति प्रकट नहीं करता, बच्चे के अनुसार शक्ति प्रकट करता है। बेटा लिखो का, ऐसे लिखो का। अब बेटा लिखो मां, मां। बेटा लिखो ला, ला। अब एक साथ लिखो कमल, कमल। अब एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था, वो प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए आया था। उसने मन में सोचा, अजी हमने तो बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि प्रोफेसर साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनकी योग्यता तो इतनी ही है कि ये कमल बड़ी मुश्किल से बोल पाते हैं। अरे तो वो इस समय अपने छोटे से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इस समय यूनिवर्सिटी वाली योग्यता क्यों वो प्रकट करेंगे? तुम्हें उनकी योग्यता देखनी है तो सवेरे 10 बजे जब वो यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाएंगे तब देखना। जैसे हमारे श्री महाराज जी हैं, जब हम लोगों के बीच में प्रवचन बोलते हैं तो अपनी योग्यता के अनुसार नहीं बोलते, उनमें जो योग्यता है, जो शक्तियां हैं, जो ज्ञान है, उसके अनुसार अगर बोलेंगे तो हम लोगों का दिमाग फट जाएगा, हम कुछ समझ नहीं सकेंगे। जहां तक, जितनी गहराई तक हम समझ सकते हैं उतनी गहराई तक वो हमको लेकर जाते हैं।
और अगर वो किसी अपढ़ गंवार को कुछ समझाएंगे तो और नीचे लेवल पर आ जाएंगे, उसके अनुसार उसको समझाएंगे। वही श्री महाराज जी अगर विद्वानों के बीच में बोलेंगे तो फिर हाई संस्कृत में बोलेंगे। काशी विद्वत परिषद में जब महाराज जी गए थे, जब उन्हें जगत गुरु उत्तम की उपाधि मिली थी, 9 दिन तक उनका प्रवचन हुआ था, तो इतनी क्लिष्ट डीप संस्कृत में बोले थे कि बहुत से विद्वान समझ ही नहीं पाए थे।